एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ अमेजिंग से टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो इन टिप्स को फॉलो करने से आप डेफिनेटली एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे और आप और ज्यादा कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ अपनी स्टडी को कर पाएंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से स्टडी करने के लिए आपको DSLR रूल को फॉलो करना है। सो या लेट्स स्टार्ट विद D। D मींस ड्यूरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करना है कि आपको कितने टाइम तक पढ़ना है। आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि आपको कितने टाइम से कितने टाइम तक पढ़ना है। टाइम की क्लियरिटी से माइंड फोकस्ड रहेगा, क्योंकि जब हम बिना टाइम की क्लियरिटी के पढ़ने लग जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास पूरा दिन है और हमारा कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता। सोचते 10 मिनट के बाद पढ़ लेंगे, अब नहीं फिर पढ़ लेंगे। बट जब आपको पता होगा कि इतने से इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, उसके बाद मैं फोन यूज कर सकता हूँ, तो आप और ज्यादा फोकस तरीके से पढ़ पाएंगे। नाउ द सेकंड लेटर ऑफ DSLR रूल इज S। S मींस स्ट्रक्चर। आपको अपनी स्टडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पे कोई और जोन नहीं होगा, लाइक नो इंटरनेट जोन, नो स्नैक्स जोन, नो किचन जोन, नो टॉकिंग जोन। मींस जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने स्टडी इन्वायरमेंट को और अपने माइंड को इस तरीके से रखे कि आपको इस टाइम सिर्फ पढ़ना है। इस टाइम ना इंटरनेट यूज करना है ना फिर कुछ और चीज। पढ़ते टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। थोड़ी देर के लिए इन सभी जोन्स को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। नाउ द फोर्थ लेटर ऑफ DSLR रूल इज R एंड R मींस रिक्वायरमेंट। डी फोकस के 5 से 10 सेशन के बाद आपको पता चलेगा कि फोकस से पढ़ने के लिए आपको किन्हीं चीजों की जरूरत है, लाइक नॉइस कैंसिलिंग ईयर प्लग्स, पानी की बोतल, ऑनलाइन लेक्चर। तो पूरे फोकस से पढ़ने के लिए आपको जिन भी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उनको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही अपने पास रख लीजिए, जिससे किसी भी टाइम आपको इन चीजों की जरूरत पड़े और ये चीजें आपके पास हो, जिसकी वजह से आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। और अगर ये चीजें आपके पास नहीं रहेंगी तो आपके माइंड को एक नेगेटिव सिग्नल मिलेगा। नाउ द थर्ड लेटर ऑफ DSLR रूल इज L। L मींस लोकेशन। मींस आपको अपनी स्टडी करने के लिए किसी ऐसी जगह को देखना है, किसी ऐसी लोकेशन को देखना है जो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। इन्वायरमेंट फैमिलियरिटी की वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ओ ये तो मेरी स्टडी करने की जगह है, ये तो मेरे काम करने की जगह है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी डेस्क, लाइब्रेरी एटसेट्रा। तो जब भी आपको लगे कि आप अपनी स्टडी में फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे तो इस रूल को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और ये चारों चीजें फोकस स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज रिमेंबर द DSLR रूल। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज डिफाइन योर टास्क। आपको ना अपने टास्क को डिफाइन करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका टास्क क्या है, आप कितनी देर में कितनी स्टडी करने वाले और उस स्टडी में आप क्या पढ़ने वाले, आपको टास्क क्या है। जब आपके ब्रेन को टास्क की क्लैरिटी मिल जाएगी ना, कि उसको पता चल जाएगा कि इसको कौन सा काम करना है, तो आपके ब्रेन में फंक्शन होगा और वो फंक्शन आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। आप फोकस तरीके से स्टडी करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो या व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग ऑलवेज डिफाइन योर टास्क। नाउ द नेक्स्ट टिप इज फाइंड अ स्टडी ग्रुप और अ स्टडी बडी टू कीप यू अकाउंटेबल एंड मोटिवेटेड। जब आपको स्टडी में फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगे ना, तब आप अपने लिए एक स्टडी का साथी ढूंढ लीजिए, चाहे फिर वो आपकी बहन हो, कोई बड़ा भाई बहन हो या फिर कोई फ्रेंड हो, तो जिससे आप अपनी स्टडी के बारे में बातें कर सके। आप उसको बताएं कि आज मैंने इतना पढ़ा। जब आप इस तरीके से किसी को बताएंगे ना तो आपकी स्टडी और ज्यादा अच्छे तरीके से होने लगेगी। नाउ द नेक्स्ट टिप इज यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक। खुद को मोटिवेट करना, खुद को कॉन्फिडेंस देना कि आप कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, लाइक यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने आसपास कुछ मोटिवेटेड पॉजिटिव थॉट्स लिख लीजिए। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तब इन अगर थॉट्स को आप पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा सिग्नल मिलेगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे और आप दोबारा से अपनी स्टडी में फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को पॉजिटिव फील कराने के लिए ये टेक्निक्स बेस्ट है। जब भी लो फील होने लगे ना, इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। नाउ द नेक्स्ट टिप इज मेक योर स्टडी स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपकी स्टडी स्पेस का ना आपकी स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका स्टडी स्पेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज है और क्लीन है तो आप बिल्कुल फोकस तरीके से स्टडी करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर वहाँ पे गंदगी और वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, तब चाह के भी आपका मन नहीं लग पाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। जितना इंपॉर्टेंट स्टडी करना है ना, उतना ही जरूरी है आपके स्टडी स्पेस को क्लीन रखना। जब भी आपको लगे ना कि अब कंसंट्रेशन पावर कम होने लगे, उस टाइम अपने स्टडी स्पेस को क्लीन कर देना और सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ऐसा करने के बाद
बाद आपके माइंड को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही करते हैं। वो अपने कंबल में बिस्तर में ही बैठ के पढ़ते रहते हैं और ना वहाँ पे कुछ साफ सफाई होती है, ऐसे ही चाय का मग साथ में रखा हुआ होता है और बिस्तर भी बना हुआ नहीं होता और वहाँ पे पढ़ने के लिए लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा फोकस नहीं हो पा रहा। सो ऑलवेज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। नाउ द नेक्स्ट टिप इज फ्यूल अप योरसेल्फ। कई बार ना हमारे अंदर पूरा जोश आ जाता है, उस टाइम हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, मतलब बीच बीच में पानी नहीं पीते, बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि आज तो पूरा दिन पढ़ना है, पूरा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर देना है। तो इस चीज को आपको नहीं करना है। जो भी चीज होती है ना, वो आराम आराम से होती है और खुद का ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वरना एक टाइम तक तो आप सही फोकस तरीके से पढ़ पाएंगे, बट कुछ टाइम के बाद आप बिल्कुल डिफोकस हो जाएंगे। इसलिए बीच बीच में खुद को एनर्जी देते रहिए, पानी पीते रहिए। नाउ द नेक्स्ट टिप इज ब्रेक अप योर स्टडी सेशंस इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल चंक्स। देखिए 12 के 12 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमें अपने स्टडी सेशंस को स्मॉल रखना है। 45 to 1 आवर का ये एक स्टडी सेशन रखना है और फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इससे एक स्टडी सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और वो दोबारा से फ्रेश हो जाएगा और फिर से कंसंट्रेशन से स्टडी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे साथ ना बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ने बैठते तो हमारा पूरा फोकस होता है और हमें चीजें अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाती हैं, बट थोड़ी देर के बाद हमारा फोकस कम होने लग जाता है। तो उस टाइम आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा से पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो देखना आपका फोकस दोबारा से पहले जैसा ही रहेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स ना इसलिए एवरेज होते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर ट्रस्ट नहीं होता। वो सोचते हैं कि हम तो कभी टॉपर स्टूडेंट बन ही नहीं सकते, हम तो स्टार्टिंग से एवरेज है तो हम एवरेज ही रहेंगे। बट आपका ना खुद पे ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ट्रस्ट होगा कि अगर वो बच्चा टॉपर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना, तब देखना आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए, आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट टिप इज टेक ब्रेक्स एंड इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी टू हेल्प यू स्टे एनर्जाइज्ड एंड फोकस्ड। टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेना कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज तो आप समझ चुके हो। तो उन ब्रेक्स में क्या करें? उस ब्रेक्स में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक स्ट्रेचिंग या फिर कुछ भी, तो इससे आपका माइंड और ज्यादा रिफ्रेश हो जाएगा और आपकी बॉडी को भी बहुत अच्छा फील होगा। जो दोबारा से पढ़ने के लिए बैठने के लिए आपका माइंड और आपकी बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और ना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो ब्रेक्स में क्या करे। वो फोन उठा लेते हैं और फोन में तो समझो ब्रेक क्या, फिर वो तो कई घंटों तक चलने वाला सेशन हो जाएगा। इसलिए ब्रेक्स में फोन यूज करने की बजाय आप कोई और एक्टिविटी कर लीजिए। लाइक आप फेस वॉश कर सकते हैं, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज, ऊपर नीचे घूम सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास बैठ सकते हैं और दोबारा से पढ़ने के लिए आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टिप इज एक्ट इंटेंशनली। आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठे ना, तब ऐसा ना करें कि आपके साथ धक्का हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, आप स्टडी अपने लिए कर रहे हैं। और जब आप इस इंटेंशन से स्टडी करेंगे कि ये चीजें मेरे फ्यूचर में काम आएंगी, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, जब आपके ऐसे इंटेंशंस होंगे ना, तभी आप फोकस तरीके से स्टडी करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टिप इज राइट योर थॉट्स डाउन एंड डोंट गिव इन। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। हमें बहुत सारी चीजें याद आती है कि मेरे को उससे नोट्स लेने, उससे ये लेना है, उसको ये देना है। जब भी आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम याद आए ना, तो एकदम से अपनी स्टडी को छोड़ के उस काम को करने के लिए मत जाना। उन थॉट्स को, उन चीजों को राइट डाउन कर लेना, जिससे जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो, तब आप उन चीजों को कंप्लीट कर सके। नाउ द नेक्स्ट टिप इज डोंट गेट मोर कंफर्टेबल। कभी भी बेड पे या बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से पढ़ने के लिए मत बैठना, क्योंकि वरना आप सो जाओगे, फोकस तो दूर की बात रही। हमेशा इस तरीके से बैठना कि आप ज्यादा कंफर्टेबल ना हो और आप स्टडी में फोकस कर पाए। नाउ द नेक्स्ट टिप इज रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क विद समथिंग यू एंजॉय। कल ना आप में से किसी का कमेंट आया और उसने बोला कि व्हाट्सएप पे कम्युनिटी चैनल बनाओ, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा आइडिया है, बट उसने ना अपना कमेंट डिलीट कर दिया। बट वो आइडिया मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने कल ही अपना व्हाट्सएप चैनल बना लिया, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल चीजें मिलेंगी। हर हर महादेव।